हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए पिछले साल का क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे जो अपना एग्ज़ाम लेता है उसमें क्या करता है, वो पिछले साल का ही बहुत सारा क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में डाल देता है। यानी कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लगभग आपका 60% जीके ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, आपका लगभग 60% जीके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो चलिए आज भी देखते हैं, और साथ में क्वेश्चंस को आप याद भी करते चलिए, ताकि आपका जो है जीके कंप्लीट भी होता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो आपका आरआरबी भोपाल में जो एग्ज़ाम हुआ था 1997 में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता है? तो याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो वो है आपका डॉक्टर सुशीला नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था? तो याद रखना कि 78 ईस्वी में जो है शक संवत का आरंभ हुआ था, 78 ईस्वी में। उसके बाद है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो याद रखना है कि नेहरू के जन्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में कहाँ दिखाया गया था? तो याद रखना है कि 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो याद रखना है कि एलपीजी में जो मुख्यतः है वो होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, एलपीजी मतलब क्या हुआ? लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद है मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध किसकी खिलाड़ी है? तो याद रखना ये एक टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे रिलेटेड है? तो ये जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये जो है आपका फ्रांस के लियोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखना कि इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है? याद रखना कि राज्यसभा जो है वो कभी भी विघटित नहीं होती है, जबकि लोकसभा विघटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था पीसी महालनोबिस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखना है कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है वो भारत में अपना मुख्यालय जो है पहला वो अडियार में स्थापित किया था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉफमैन कप किस खेल से रिलेटेड है? तो वो टेनिस से रिलेटेड है, हॉफमैन कप। नेक्स्ट क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना क्यू शब्द जो है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अब आपका आ गया आरआरबी कोलकाता में पूछा गया 1997 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? तो वो थे आपका मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में रहते थे, और ये पक्षियों के चित्र बनाने के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में डैश की दुर्घटना हुई थी? याद रखना कि ब्लैक होल यानी कि मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। सिराजुद्दौला का शासन काल था उस टाइम, कब हुआ था? 1756 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में डैश बना दिया गया था? क्या बना दिया गया था? वंशानुगत बना दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? तो ये है दाहेज, गुजरात में। ठीक है, ये पहला रसायन बंदरगाह था भारत का। नेक्स्ट है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ये जो धर्म संघ मदर टेरेसा द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है कि वाजपेयी ताल डैश ने बनाया था? वो तो बनाया था किसने? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को डैश में स्थानांतरित किया था? तो ये किया था कहाँ? मुंगेर में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र को डैश कहा जाता है? मिस्र को क्या कहा जाता है? नील का उपहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन डैश पर था? यानी कि ये उन्नति पर था,
यानी कि जब आपका चोल साम्राज्य चल रहा था उस टाइम, जब राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे उस समय जो चोल साम्राज्य था वो बहुत ही उन्नति पर था। उसके बाद है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो इसमें जो है आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे रोकने की औषधि क्या है, तो याद रखिए बुढ़ापे रोकने वाली जो दवाई है वो है सेस्टेरिन। सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। नेक्स्ट है कि भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है आपका नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को याद भी जरूर करते चलें। नेक्स्ट है कि जुनियो कहाँ की राजधानी है, तो जुनियो जो है अलास्का की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था एथेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है BCG का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के लिए BCG का टीका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ गया है, चंडीगढ़ में एग्जाम हुआ था 1998 ईस्वी में। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था सेठ शाह, जिसको फरीद खां भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फरीद खां इनमें से किसका नाम है, तो ऑप्शन में सेठ शाह भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है आपका हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का कारण क्या है, तो वो है मिट्टी के कटाव का कारण है कि जंगलों की कटाई, इसी के कारण जो है मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में किसने करवाया था, तो वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया है, तो वो किया है सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो है लाल फास्फोरस, जो कि माचिस की तीली पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था, वो था 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हरी सब्जियों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबरक उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अबरक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। उसके बाद है कि लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है उसका संबंध किस धर्म से है, तो वो है आपका बहाई धर्म से। लोटस टेम्पल का संबंध बहाई धर्म से है, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एकॉस्टिकस, एकॉस्टिकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह जो कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है कौन सा है, तो वो है O, ब्लड ग्रुप O जो है वो आपका सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत था, जो वर्तमान में किस पर्वत का उदाहरण है, तो अब ये वर्तमान में क्या कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो याद रखना ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं दिन के समय। उसके बाद है कि मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था के लिए एक विशिष्ट क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए मोनोकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है, एक्चुअल में स्थानांतरित कृषि व्यवस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीचर प्लांट का पौधा क्या कहलाता है, तो ये एक पौधा है जो कि कीट खाता है। याद रखना पीचर प्लांट एक पौधा है जो कि क्या खाता है, कीट खाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है, तो डेंगू ज्वर जो है एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोलकाता में एग्जाम हुआ था 1998 ईस्वी में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है एक्चुअल में संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो जो बंगाली उपन्यास है आनंद मठ वो पहली बार जो है वंदे मातरम में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद के जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो जूल्स रिमेट पुरस्कार जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो याद रखेंगे द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तो वो है आपका सचिन तेंदुलकर। ये जो है थर्ड अंपायर के नियम का शिकार होने वाले प्रथम क्या हैं? खिलाड़ी हैं, और वो भी बल्लेबाज में। उसके बाद देखिए आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो आर्यों ने जो अग्नि की आराधना की थी। अग्नि को ये बहुत मानते थे, उनका मतलब कि पूजा करते थे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो याद रखना कि पाली भाषा में। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से गुरु कहलाते थे? तो याद रखना है कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। राजनीति में उनको बहुत ही क्या कर दिए थे? परिपूर्ण कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल की राजभाषा क्या है? तो मलयालम। मलयालम जो है वो केरल की क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। उसके बाद कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो वो है आपका मैथिली शरण गुप्त। ये भारत भारती के लेखक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर जो है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे रेलवे NTPC में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल किया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको रोज़ाना वीडियो का लिंक मिलता रहे, मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे। अगर आप मतलब कि बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो वीडियो जब अपलोड होगा तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन आप ज़रूर से ज़रूर दबा लें। थैंक यू।